23 जून को राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 23 जून को द्वितीय पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इस बार 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। खेल, कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और लोक मामलों से जुड़े दिग्गजों को सम्मान मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, अभिनेता ममूटी, गायक अलका याग्निक और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज प्रमुख नामों में शामिल हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा और हॉकी के खिलाड़ी सविता पुनिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल ये समारोह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करेगा। तेईस जून को अमित शाह करेंगे नेफेक्स.इन पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 23 जून को नई दिल्ली में नेफेड के ऑक्शन पोर्टल नेफेक्स.इन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह किसानों के बच्चों के लिए नेफेड कल्याण छात्रवृत्ति, दृष्टि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल और ERP पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। नेफेक्स.इन पोर्टल कृषि उत्पादों की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए जाएंगे और पोर्टल पर लाइव नीलामी का भी प्रदर्शन होगा। इन पहलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन की आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अयोध्या के शेषावतार मंदिर में होगा ध्वजारोहण। राम मंदिर में चढ़ावे में घपला और वित्तीय अनियमितता के आरोप पर चल रही SIT जांच के बीच 23 जून को मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया जाएगा। 23 जून को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में संत महात्माओं, विशिष्ट अतिथियों, श्रद्धालुओं सहित 6000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस समारोह की व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास संभालेंगे। इस आयोजन में अब आंशिक बदलाव भी किए गए हैं। राम मंदिर परिसर में से अंतिम समारोह माना जा रहा है। इसके चलते इसे और भव्य रूप से मनाने की तैयारी थी। चढ़ावा घपले के उठे विवाद ने इस समारोह की तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया। जानकारी के अनुसार इसमें करीब 5000 अतिथियों को आमंत्रित करने की तैयारी थी, लेकिन अब इस संख्या में कटौती कर दी गई है। 23 जून को मनाया जाएगा मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस। हर साल 23 जून को नैनीताल स्थित विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस समारोह के लिए मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मां नैना देवी की विशेष पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे से कुल पूजा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक देव पूजन एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक व्यास पूजन, पुस्तक पूजन और कन्या पूजन संपन्न कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। शाम 5 बजे से 7 बजे तक भव्य भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ गौरव दिवस अभियान 23 जून 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। एमपी में 23 जून को बीजेपी का 23 जून से 6 जुलाई तक बूथ गौरव दिवस अभियान चलाएगी। यह अभियान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पार्टी ने इस अवधि को संस्मरण पक्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को लेकर विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विषय पर भी चर्चा और जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। युवाओं को पार्टी की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े मुद्दों से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अभियान के तहत कई शहरों में नामकरण कार्यक्रम, प्रतिमा अनावरण और महावृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग से नाराज बीजेपी नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 नेता दिल्ली तलब किए गए। प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र, नेता प्रतिपक्ष R अशोक और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास दिल्ली तलब किए गए। 23 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से दोपहर में मुलाकात करेंगे। करीब 10 एनडीए विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। 18 जून को हुए विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की जांच होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जवाब मांगा। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। 25 जून तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। तेईस जून को दिल्ली में ब्रिक्स सुरक्षा बैठक। 23 जून को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बाघेरी शामिल होंगे। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद ये ईरान की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मानी जा रही है। बैठक में सीमा पार आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत को ईरान अमेरिका समझौते और उसके आर्थिक प्रभावों को समझने का अवसर मिलेगा। बैठक को दिल्ली में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए भी अहम माना जा रहा है। रूस के मॉस्को दौरे पर सीजीआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत
2 जुलाई तक सीजीआई सूर्यकांत रूस के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 3 अलग-अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सीजीआई सूर्यकांत शिरकत करेंगे। भारत और रूस के न्यायिक क्षेत्र में एमओयू भी साइन होगा। 3 जुलाई को सीजीआई सूर्यकांत मॉस्को से दिल्ली लौटेंगे। तेईस जून को केरल दौरे पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया फिटनेस और खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया तिरुवनंतपुरम में साइकिलिंग बाय द सी में भागीदारी लेंगे। तिरुवनंतपुरम के चकाई आईटीआई के शकुमुगम में आयोजित साइकिल रैली में हिस्सा लेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मायलोम के जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल का भी दौरा करेंगे। युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने पर जोर रहेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया केरल विश्वविद्यालय के स्टेडियम में फन रन में शामिल होंगे। 2026 एशियाई खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल तिरुवनंतपुरम में चकाई आईटीआई से शंकुमुगम के बीच में आयोजित साइकिलिंग बाय द सी में भाग लेंगे। मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की 4 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय दौरे पर मंगोलिया पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगोलिया के राष्ट्रपति सूरेलसुख उखना से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रपति सूरेलसुख उखना को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेगशेक बटमुंग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विकास, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और खनन समेत कई क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। विदेश मंत्री ने कहा, उलान बातर में विदेश मंत्री बोसेग बटमुंग से मुलाकात बहुत खुशी हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी की मजबूत और भविष्य की संभावनाएं यहां दिखी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए अवसरों पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्री ने मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के स्पीकर संदाग बयाम्बाट सोग से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 और 23 जून को मंगोलिया में रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे।
इंडिया यूएस ट्रेड डील पर लगेगी पक्की मुहर। अमेरिकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रीर इस हफ्ते भारत आएंगे। अमेरिकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रीर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। अंतरिम व्यापार समझौते पर अहम चर्चा होगी। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने समझौते पर अपनी सहमति जताई थी। अमेरिकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रीर की वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य पर चर्चा की जाएगी। पीटीए वार्ता को आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। G7 सम्मेलन में ट्रंप ने समझौते पर भरोसा जताया था। भारत दौरे के बाद अमेरिकी ट्रेड चीफ जेमिसन ग्रीर उज्बेकिस्तान भी जाएंगे।